संगस्मयाकरणं पुनरनिष्ट प्रसंगात् क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम् क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम् विवेकजं ज्ञानम्। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी जो बात हम कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ऐसा बोल देते हैं, तो उसके बदले में कल करे सो आज कर, आज करना चाहिए। जो कल करना है वो आज ही कर डाल, आज जो करना है वो अभी कर डालो। यानी समय से पहले भी नहीं करना, समय के बाद भी नहीं रहना। समय किसी को छोड़ता नहीं, काल पिबति तद्रसम, ऐसा बोला जाता है। मराठी में एक कविता है, रामकृष्ण ही आले गेले त्याविन जग का ओसची पडले। राम हो गए, कृष्ण हो गए, बहुत सारे महापुरुष हो गए, उसके उनके बिना भी जगत चल रहा है। और जगत उसी को बोलते गच्छति इति जगत, जो चलते रहता है, वह किसी के लिए रुकता नहीं। ऐसी व्यवस्था भगवान ने बना कर रखी है। लेकिन मनुष्य के हाथ में है कि मुझे इस समय का कैसा उपयोग करना है। समय सभी को एक जैसा ही मिलता है। कोई महान व्यक्ति क्यों ना हो, कोई पंत प्रधान क्यों ना हो, पूरी दुनिया का सम्राट क्यों ना हो, उसके लिए भी 24 घंटे है, हमारे लिए भी 24 घंटे है। समय किसी को कम ज्यादा नहीं है। और समय एक बार आ गया तो आ गया, और चला गया तो चला गया। वह फिर कितना भी कुछ करो, वह समय फिर वापस नहीं आता, वह क्षण भी वापस नहीं आता। यानी गया सो गया। अभी ऐसा धन है, वह हरेक को मिलता है, और उपयोग न करने पर वो गायब हो जाता है। उपयोग करने पर उसका परिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। उपयोग न करने पर, जैसा हम अगर उदाहरण लेंगे तो मोबाइल में बैलेंस हर रोज कोई समझो कि डालता है, वह आज के आज उपयोग करेंगे तो ठीक है, महीने भर में एक पैकेज दे दिया, वो उपयोग करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो गया हमारे हाथ से। समय का भी ऐसा ही है। समय ये ऐसा धन है, उसका उपयोग करेंगे तो वो ठीक है, नहीं करेंगे तो वो चला गया, फिर वो वापस नहीं आता है। कितना भी कीमत, कितनी भी कीमत दे दो, कुछ भी करो, वो वापस नहीं आएगा। फिर उसके बारे में दुख करते बैठेंगे क्या? जरूर दुख करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन अभी जो क्षण चल रहा है उसका सही उपयोग हमें करना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए। और इसी से ही हमें ज्ञान होता है। ऐसे महर्षि पतंजलि बताते, क्षण तत्क्रमयो हो, हर एक क्षण और उसके क्रम पर संयम करने से, एकाग्र होने से, हमारा ध्यान लगाने से विवेकजम ज्ञानम, विवेकज ज्ञान हो जाता है। कल किसी ने पूछा था ज्ञान कैसे होगा, तो ज्ञान होने के लिए क्या किया जाए, तो इस सूत्र में बताया है। ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता है, ज्ञान हमारे अंदर, इस सृष्टि के अंदर पड़ा हुआ है।
हमारे अंदर भी पड़ा है, लेकिन वो ढक गया है। हम जितना अंतःकरण को शुद्ध और अलर्ट रखेंगे, सजग रखेंगे, उतना वो स्पष्टता से हमारे सामने आ जाएगा। जो शास्त्रज्ञ हो गए, न्यूटन हो गए, उन्होंने देखा फल नीचे गिर रहा है, उन्होंने सजगता से देखा और ज्ञान हो गया। वो पहले ही गिरता था, बाद में भी, अभी भी गिरता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी पावर है, ये उनको पता चला, क्योंकि वो सजग रहे। हर एक क्षण सजग रहने पर हमें ज्ञान हो जाता है। सजगता और सावधानता, अलर्टनेस एंड अवेयरनेस, ये बात हमें वर्तमान में रखती है, और जो वर्तमान में रहता है उसको ज्ञान होने लगता है, उसको समझ में आता है। हमारे जीवन में हर एक क्षण महत्वपूर्ण है, और हर एक क्षण में जागृत रहना यह आवश्यक है। वही तो जीवन है। समझो कि हम जागृत नहीं है, यानी कि सोए हुए है, या तो अलर्ट नहीं है, हम तंद्री में है, तो हम जागे नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। ये उपनिषद वाक्य वो बोलते हैं। उत्तिष्ठत, उठो, जागो। वैसे तो हम उठे हैं, लेकिन सजग नहीं है। हमारे मन से, हमारे बुद्धि से, हमारे इंद्रियों से हमें सजग रहना चाहिए। जो अलर्ट रहता है वह जागा हुआ है। हमारे सैनिक सीमा पर जागते हैं, रात दिन पहरा देते, आंखों में तेल डालकर जागते हैं, तो हम सुरक्षित इधर सोते, हमारा कार्य कर सकते हैं आराम से। हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम भी ऐसी बारी आ जाए तो सैनिक बनकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे सीमा पर? तो सजग रहने का अभ्यास करना चाहिए, सावधान रहने का अभ्यास करना चाहिए। हम जिस देश में जन्मे, जिस संस्कृति में जन्मे, उसके लिए मरने की तैयारी होनी चाहिए। और सजगता से, समझदारी से हमें यह करना चाहिए। वही तो ज्ञान है। सोक्रेटिस कहते हैं कि मुझ में क्या अज्ञान है, ये मुझे मालूम हो गया, ये ज्ञान है मुझे। कोई लोग बोलते आपको ज्ञान हो गया? बोलते कि हाँ हो गया। क्या हो गया? मेरे में क्या अज्ञान है, क्या मालूम नहीं है, उसका ज्ञान हो गया। ये भी बड़ा ज्ञान है। हम ऐसा समझते कि हमें मालूम हो गया, और मालूम हो गया तो ऐसा समझने वाले बहुत सारे शक्यता को नकार देते। हम जो, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, जो पॉसिबिलिटीज है, जो शक्यताएं, संभावनाएं हैं, उसको हम रोक देते हैं। जैसा हम मानते अहंकार से कि मैं पूरा जान गया, पूरा जानने वाला इस दुनिया में कोई नहीं भगवान के सिवा। या हम अपने आप को भी जान नहीं सकते, पूरे सृष्टि को भी अभी तक किसी ने नहीं जाना है, एक कण को भी नहीं जाना है। कण को जानने के लिए कणाद ऋषि ने अपना पूरा जीवन दे दिया और पिलवा पिलवा करके अपने प्राण छोड़ दिए। फिर भी वो बोलते हैं कि मैं कण के, परमाणु के बारे में भी पूरा नहीं जान सका। अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने हुए। हाँ, कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई कानों का डॉक्टर है, कोई नाक का है, कोई जीवा का है, कोई हाथ का है, पाँव का है, कोई हड्डी का है, कोई मांस का है, कोई रक्त का है। अलग अलग डॉक्टर है। दांत का कोई है। अलग अलग डॉक्टर भी वो पूरा नहीं जानते उसके बारे में भी। वो भी बोलते हैं कि अभी हमारे हाथ में नहीं रहा, अभी भगवान पर छोड़ दो, ऐसा बोलते। वो भी नहीं जानते, फिर भी हम उनको एक्सपर्ट कहते हैं। वो भी अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं।
हमारे जीवन को समझने के लिए बस जितना समझ सके, जो समझा वो समझा, जो नहीं समझा वो नहीं समझा, इतना भी अगर हम जान पाते हैं तो हमारे जीवन में स्पष्टता, क्लियरिटी आने लगेगी। ये ज्ञान की शुरुआत है। और ज्ञान क्या है? कल हमने देखा, परसों देखा, गीता के 13वें अध्याय में बताया, अमानित्वम मदम्बित्वम से लेकर के अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम, यही ज्ञान है। अज्ञानम यदतोन्यथा, बाकी अज्ञान है। उस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि समय अभी ज्यादा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अभ्यास करते रहो। सभी को पुनः पुनः नमस्कार।